जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम है जी 2.11. Let G be any group and let A belong to G have order n, then for n integer k, a की पावर k is equal to e, if and only if k is equal to nq. if and only if जब भी आता है तो इसका मतलब ये होता है कि उससे पहले वैल्यू दी गई है, एक उसके बाद वैल्यू दी गई है। हम एक वैल्यू सपोज करेंगे, दूसरी प्रूव करेंगे, फिर दूसरी सपोज करके पहली प्रूव करनी है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि लेट G be any group and A belong to G have order n। तो इसका मतलब क्या है कि A की पावर n इज इक्वल टू E। अगर A का ऑर्डर n है तो इट मीन हम लिख सकते हैं A की पावर n इज इक्वल टू E। अब इन दोनों में से एक वैल्यू हम सपोज करते हैं, दूसरी प्रूव करेंगे। यानी कि हम सपोज कर लेते हैं, क्या सपोज करें कि A की पावर k इक्वल E, इसको 2 का नाम दे दें। अब एक ही एलिमेंट के दो ऑर्डर नहीं हो सकते, क्योंकि ऑर्डर जब हम फाइंड करते हैं तो वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। यहाँ पे n है, यहाँ पे q है, सॉरी यहाँ पे k है। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम इसको लिख सकते हैं, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, कि जब हम कोई सी दो वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं, जैसा कि k डिवाइड बाई n है, तो k ओवर n जब डिवाइड करते हैं तो कोई आंसर आता है, सच है तो उसको नाम दे देते हैं q का, और प्लस क्या होता है रिमाइंडर डिवाइडेड बाई क्या लिखते हैं डिवाइज़र। मैं इसके आपको एग्जांपल एक बताता हूँ अभी, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाई 3 है। तो हम क्या करते हैं, 10 को 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 आ जाएगा, 3 3 9 होता है, बाकी क्या रह जाएगा 1। तो अब इसको लिखने का मेथड क्या है कि 10 ओवर 3 जो है ये इक्वल है, सबसे पहले क्या लिखेंगे आंसर प्लस रिमाइंडर ओवर क्या लिखते हैं डिवाइज़र। इसको सॉल्व किया जाए तो यही आंसर आता है, लेकिन जब दो वैल्यू को डिवाइड किया जाता है तो इस तरह से उसको लिखा जाता है। तो बिल्कुल वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, वेयर आर जो है, आर यहाँ पे रिमाइंडर ये लाई करता है बिटवीन 0 एंड n के। n से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ n कैंसिल होकर k आ गया, यहाँ पे n कैंसिल होकर q आ गया, प्लस n कैंसिल होकर क्या आ गया जी r। दोनों तरफ बेस में a लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा a की पावर k इक्वल a की पावर n q प्लस r। सो a की पावर k इज इक्वल टू a की पावर n q इंटू a की पावर r आ गया। a की पावर k इज इक्वल टू a की पावर n और होल की पावर q लिख सकते हैं, इंटू a की पावर r। तो a की पावर k इज इक्वल टू a की पावर n जो है ये यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में, a की पावर n ये e के इक्वल है, तो यहाँ e की पावर q इंटू a की पावर r। अगेन a की पावर k भी किसके इक्वल है, ये भी e के इक्वल है, यहाँ क्वेश्चन में ही दिया गया a की पावर k इज इक्वल टू e, यहाँ पे e लिख देते हैं। तो e इज इक्वल टू e की पावर q, e ही आंसर रहेगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट की कोई भी पावर ले लें आंसर उसका वही रहता है। तो इसका मतलब e इज इक्वल टू आ गया जी a की पावर r। अब r जो है ये रिमाइंडर है जिसकी वैल्यू किसके बिटवीन हो सकती है, 0 और n के बिटवीन। तो या तो r, अब r की वो वैल्यू यहाँ पे लिखनी है कि आंसर इसका e आ जाए। तो इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ r इज़ इक्वल टू 0। ये सिर्फ इस सूरत में पॉसिबल है अगर इसमें r जो है वो r किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल। और अगर r 0 है तो फिर ये जो हमने इक्वेशन लिखी है k, ये किसके इक्वल हो जाएगा n q प्लस 0। तो इट मीन कि k किसके इक्वल आ गया, n q के इक्वल। तो यही हमने प्रूव करना था, a की पावर k इक्वल ही फ़र्ज़ किया, आंसर क्या आ गया k इज़ इक्वल टू n q। जब भी इफ़ एंड ओनली इफ आता है तो एक वैल्यू सपोज करते हैं, दूसरी प्रूव करते हैं, फिर दूसरी सपोज करके पहली प्रूव की जाती है। अब ये हमने रिज़ल्ट प्रूव कर दिया। अब हम फ़र्ज़ करते हैं कि k इक्वल n q है, और प्रूव क्या करेंगे कि a की पावर k e के इक्वल है। कन्वर्सली सपोज दैट, इसको कन्वर्स कहते हैं, सपोज दैट क्या सपोज कर रहे हैं कि k इज़ इक्वल टू n q है। अब चूँकि प्रूव जो हमें करना है वो a की पावर k है, तो लिहाजा बेस में a लिखना पड़ेगा। a की पावर k इक्वल, इसको वही a की पावर n की पावर q, a की पावर n e के इक्वल है। कहाँ से लिखा है ये, इक्वेशन नंबर 1 से। सो
ए की पावर के, ई की कोई भी पावर ले लो, आंसर ई ही आता है। तो ये बात भी प्रूव होगी, तो हम लिख देंगे कि हैंस प्रूव। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है जी कि शो दैट दिस सेट एस इज इक्वल टू दिस इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8। ग्रुप प्रूव करने का मेथड क्या है कि उसमें 4 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करनी चाहिए, तभी वो ग्रुप होगा। तो अगर हम इसको प्रूव करना चाहते हैं ग्रुप और इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो हम इसमें कैलिस टेबल ड्रा करेंगे। कैलिस टेबल अंडर मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे डॉट भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं। 1 3 5 7, यहाँ पे भी लिखेंगे 1 3 5 7। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पर लाइन क्यों लगाई गई है हर नंबर के ऊपर। तो ये रेजिड्यू क्लास है, बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं मॉडुलो 8 में जिनका ये आंसर आता है। तो वो सारी पूरी क्लास है, सिर्फ एक नंबर नहीं है, पूरा एक सेट होता है, इसलिए यहाँ पे ऊपर लाइन लगाई गई है। जैसे 1 है, 1 के ऊपर एक लाइन लगी हुई है, इसका मतलब ये पूरा एक सेट है। ऐसे एलिमेंट हैं सेट ऑफ इंटीजर में से जिनको 8 पे डिवाइड करें तो उनका रिमाइंडर 1 आता है। जैसा कि 1 आ गया, उसके बाद 9 आएगा, 9 को 8 पे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचता है 1। इस तरह से नेक्स्ट 1 जो है वो 17 आ जाएगा, 8 पे डिवाइड करें रिमाइंडर 1 आता है। तो ये बहुत सारे नंबर की क्लास है। अब इसको आपने सॉल्व कैसे करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7। इस तरह के एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको भी आपने सॉल्व इस तरह से करना है। अगर अंडर एडिशन होगा तो यहाँ प्लस लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। 3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 बनता है। अब 9 को आपने 8 पे डिवाइड करना है, 8 पे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो होगा वो लिखना है, और वो रिमाइंडर क्या आता है 1। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आता है, 15 को 8 पे डिवाइड करोगे आंसर 7 आता है, रिमाइंडर 7 आएगा। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें 21 जो है इसको 8 पे डिवाइड करें तो 8 to 16 और बाकी क्या बच जाएगा 5, रिमाइंडर लिखना है यहाँ पे, डिवाइड करने के बाद जो बाकी बचता है वो लिखना होता है। 5 आ गया जी। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, तो 15 को 8 पे डिवाइड करोगे रिमाइंडर 7 आ जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई 25 को 8 पे डिवाइड करेंगे 8 3 24, रिमाइंडर 1 आ गया। 5 को 7 से मल्टीप्लाई 5 7 35, और 35 जो है उसको 8 पे डिवाइड करें तो 8 4 32 होता है, बाकी रिमाइंडर क्या रह जाएगा 3। इस तरह से 7 को सॉल्व करना है जी। यहाँ पे 7 आएगा, 7 3 21, रिमाइंडर 5 आएगा। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, रिमाइंडर क्या आ गया 3। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 49, और 49 जो है उसको 8 पे डिवाइड करें तो 8 6 48 होता है, तो बाकी क्या बचेगा जी 1। अब यहाँ पे जितने आंसर आ रहे हैं वो सारे के सारे उस सेट में मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे वही बात लिखेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे, फ्राम टेबल इट इज़ क्लियर दैट, फ्राम टेबल इट इज़ क्लियर दैट। क्या क्लियर है कि 2 प्रॉपर्टी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि S जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ क्लोज्ड। दूसरा लिखेंगे जी इसमें S अंडर मल्टीप्लिकेशन हैज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड, और तीसरा जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो क्या 1 इसमें मौजूद है, सेट में 1 मौजूद है जी। 1 बिलोंग टू S इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। 4 प्रॉपर्टी थी ग्रुप की, अगर आपने पिछले लेक्चर सुना है तो, आइडेंटिटी एलिमेंट। और आखिरी है जी इन्वर्स। अब इन्वर्स के लिए आप देखेंगे कि हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं कर रहा, उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना है। हर रो में 1 मौजूद है, यहाँ पे, या इस रो में भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब ये 1 कैसा है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 1 आया, तो इस 1 का इन्वर्स 1 हो गया। वैसे आइडेंटिटी का इन्वर्स इटसेल्फ होता है, बताते खुद वही नंबर होता है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो आंसर 1 आ रहा है, तो 3 का इन्वर्स क्या हो गया जी 3। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 1 आ रहा है, 5 का इन्वर्स क्या हुआ 5। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने से 1 आ रहा है, तो 7 का इन्वर्स क्या हुआ 7। तो ये बात हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इन्वर्स ऑफ 1 is 1, इन्वर्स ऑफ 3 is 3, इन्वर्स ऑफ 5 is 5, इन्वर्स ऑफ 7 is 7।
इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट, हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट, हैंस एस अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ अ ग्रुप। जी नहीं दिया गया, एस दिया गया, तो एस अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ अ ग्रुप। ये बच्चों हमने मॉडलू वाला क्वेश्चन जो है ना, मॉडलू कोई भी दिया गया हो सकता है, इसमें 8 था तो 8 लेकर सॉल्व किया। नेक्स्ट कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिनमें 7 होगा या कोई भी मॉडल दिया गया होगा, जैसा कि एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं, जैसा कि 2.1 के क्वेश्चन नंबर हैं जी। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आपने सॉल्व करना है, तो बस 4 ही है वो। उसमें मॉडल 9 दिया गया, मेथड यही है, इसी मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है जी, कुछ प्रूव हैं, वो करने के बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। प्रूव में जैसे ये ऑर्डर वगैरह ही है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आपने नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, तो उसको करते हैं जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि शो दैट, क्वेश्चन नंबर 2, इन अ ग्रुप जी द आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ यूनिक। पहले का प्रूव करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि लेट जी बी अ ग्रुप, तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे होल्ड कर रही हैं। हमें क्या प्रूव करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ यूनिक, यानी कि यूनिक का मतलब ये होता है कि एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट है, एक से ज़्यादा एक ग्रुप में एलिमेंट नहीं होते। हम बच्चों फ़र्ज़ कर लेते हैं कि लेट, प्रूव तो हमें एक करना है, हम 2 सपोज कर रहे हैं। लेट ई एंड ई प्राइम बी 2 आइडेंटिटीज़ इन ग्रुप जी। प्रूव हमें क्या करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एक है, हमने फ़र्ज़ कर लिया 2 है। अगर इन दोनों का आंसर बराबर आ गया तो प्रूव हो जाएगा कि वो तो एक ही एलिमेंट है, एक से ज़्यादा एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो फिर 2 एलिमेंट होंगे। लेट्स सपोज करते हैं कि ए बिलोंग टू जी, जी का एक एलिमेंट ए लिया। अब अगर ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, 2 पॉसिबिलिटी हैं। पहले हम ई आइडेंटिटी एलिमेंट ले रहे हैं, फिर ई प्राइम लेंगे। तो ई को ए से मल्टीप्लाई करें या ए को ई से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा? ए ही आएगा। इफ़ ई प्राइम इज आइडेंटिटी, अब दूसरी सूरत है कि अगर ई प्राइम आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ई प्राइम को ए से मल्टीप्लाई करें या ए को ई प्राइम से मल्टीप्लाई करें, आंसर तब भी क्या आएगा? ए आएगा। उसकी रीज़न क्या है कि ई और ई प्राइम दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट हैं, और आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से उस एलिमेंट पे कोई फ़र्क नहीं आता। जैसा कि 1 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू ए करें या ए इंटू 1 करें, आंसर ए ही आएगा। इस तरह से यहाँ पे 1 इंटू ए करें या ए इंटू 1 करें, आंसर ए ही आता है। तो ये उसी तरह का एलिमेंट है। अब चूँकि 1 और 2 में अगर हम देखें तो दोनों का आंसर सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम है, यानी कि हम लिख सकते हैं ई डॉट ए इक्वल ई प्राइम डॉट ए। ए से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया? ई इज़ इक्वल टू ई प्राइम। कैसे कैंसिल हुआ? बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो अब ये तो दोनों एलिमेंट सेम हो गए। अगर ये दोनों एलिमेंट सेम हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही है। हम लिखेंगे हैंस ई इज़ यूनिक। हैंस आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ यूनिक। आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ यूनिक। अब इसी तरह से हमने सेकंड इन्वर्स वाला प्रूव करना है। इन्वर्स यूनिक है, ये प्रूव करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि एक एलिमेंट सपोज करते हैं ए बिलोंग टू जी। यूनिक प्रूव करना है तो हम 2 सपोज करें। सपोज ए प्राइम एंड ए डबल प्राइम बी 2 इन्वर्स ऑफ ए। किसके? 2 इन्वर्स हैं। सो ए इंटू ए प्राइम करें या ए प्राइम इंटू ए करें, आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। एंड ए इंटू ए डबल प्राइम करें, आपको याद होगा हम लिख रहे थे ए इंटू ए इन्वर्स, आंसर क्या आता है? आइडेंटिटी एलिमेंट आता है।
ए को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो वही कर रहे हैं, ये चूँकि दोनों इन्वर्स हैं, ए से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर ई आ जाएगा। ये भी इन्वर्स है, ए से मल्टीप्लाई करें लेफ़्ट साइड पे या उसके राइट साइड पे मल्टीप्लाई करें, आंसर ई आएगा। अब इन दोनों का आंसर ई आ रहा है तो हम लिख सकते हैं बाई 1 and 2। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल लिख सकते हैं। ए डॉट ए प्राइम इक्वल ए डॉट ए डबल प्राइम। ए से कैंसिल हुआ, कैसे कैंसिल हुआ जी, बाई लेफ़्ट कैंसिलेशन ला या बाई, हाँ जी इसमें लेफ़्ट कैंसिलेशन ला। सो दोनों इन्वर्स इक्वल आ गए तो इसका मतलब एक ही इन्वर्स है, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम आएंगे तो इसका मतलब एक ही वैल्यू है, वो डिफरेंट वैल्यूज़ नहीं है। हैंस इन्वर्स ऑफ ए इज़ यूनिक, लिहाजा ए का इन्वर्स क्या है जी, यूनिक है। यही हमें इसमें प्रूव करना जी स्टूडेंट्स। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है और 4 तो आपको कहा है वो आपने खुद सॉल्व करना है। मल्टीप्लिकेशन 5 करने की ज़रूरत नहीं है, 3 और 5 करने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे जी। 6 में आई मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, बी और सी दिए गए हैं और हमें उसको अंडर मल्टीप्लिकेशन प्रूव करना है कि ये ग्रुप है। उसका तरीकाकार क्या होगा, चूँकि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी हैं तो हम इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं कि कैलिस टेबल यहाँ पे बनाएंगे। अंडर मल्टीप्लिकेशन है आई ए बी सी, यहाँ भी लिखेंगे आई ए बी सी। आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, आई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी ये आता है, बी से किया फिर भी बी आएगा और आंसर सी आएगा। ए को आई से मल्टीप्लाई किया आंसर ए आएगा। अब ए को ए से मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आता है ये हमें देखना पड़ेगा। ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो चूँकि हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है ए 1 0 0 -1 1 0 0 -1, इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का मेथड क्या है जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट से मल्टीप्लाई 1, सेकंड से 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट से मल्टीप्लाई 0, 0 को -1 से 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करोगे 0 + 0 आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 और माइनस क्या आ गया जी +1। तो आंसर इसका क्या आया 1 0 0 1 और ये किसके इक्वल है, आई के इक्वल। लिहाजा ए को ए से मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास क्या आ रहा है जी, आई आ रहा है। अब इसी तरह से जब आप ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी एक आंसर आएगा, ए बी सी इन्हीं में से वैल्यू आएगी, वो यहाँ पे पुट करेंगे। फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करोगे वो कोई आंसर आएगा यहाँ पे। इस तरह से बाकी एलिमेंट को भी मल्टीप्लाई करना है और ये सारा प्रोसीजर होगा जो कि आपके सॉल्व करने वाला है। आपने सारी वैल्यू इस तरह से हल करनी है। हल करने के बाद जिसके इक्वल आंसर आएगा वो वैल्यू यहाँ पे लिखते जाना है। पीछे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, ये क्वेश्चन दिया गया है आई ए बी और सी। तो आप इसको सॉल्व करें, जो आंसर आ रहे हैं वो वहाँ पे लिखते जाएं तो आपके पास वैल्यूज़ आती जाएंगी और वो यहाँ पे पुट कर देंगे। अब उसके बाद चूँकि टेबल बन जाएगा जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया है, तो आप देखेंगे कि सारे एलिमेंट उस सेट में लाई कर रहे हैं तो आप लिख देंगे कि क्लोज भी है, एसोसिएटिव भी है। अब रह गया आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया गया है। उसके बाद इन्वर्स, आई का इन्वर्स आई आ रहा है। आप हर रो में आई चेक करेंगे, यहाँ पे भी आई आ रहा है। इस तरह से इसको हल करोगे, बी को बी से मल्टीप्लाई करने से आई आएगा, सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई आएगा। तो यहाँ भी आई मौजूद होगा, यहाँ भी आई मौजूद होगा। तो ए का इन्वर्स क्या है, ए ही है, क्योंकि ए को ए से मल्टीप्लाई करो आंसर आई आता है। बी को बी से मल्टीप्लाई करने से आई आ रहा है तो बी का इन्वर्स बी हो जाएगा। सी को सी से मल्टीप्लाई करने से आई आ रहा है तो सी का इन्वर्स क्या हो जाएगा, सी। हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा तो लिहाजा ये क्या हो जाएगा, ग्रुप। तो इसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा, आपने ये खुद ट्राई करना है। इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कुछ क्वेश्चन इसी तरह के हैं, उनको देखें। उसमें से जो क्वेश्चन ना हो वो मैं फिर आपको करवा दूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।